हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रोफेसर एसपी गोयल आईएएस क्लासरूम। प्यारे विद्यार्थियों, आज हमारा करीब एक वीक है, 16 जून को प्रीलिम्स का। इसमें आपने अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस सबसे ऊपर रखना है, बिल्कुल नहीं डरना। ये समझ के चलो मैं 11 लाख बच्चों में लाइन में सबसे आगे खड़ा हूं, क्योंकि आपका करंट अफेयर्स ओरिजिनल न्यूज़पेपर से है। बड़ा स्ट्रॉन्ग है आपका करंट अफेयर्स। और जितनी आपने मेहनत की है रात दिन, उस पर विश्वास करो, अपने पे विश्वास करो और अपना 100% देना है बस। बाकी भगवान भरोसे छोड़ दो। अपना 100% दो, वहां कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, डरने की जरूरत नहीं, बिल्कुल। और एक वीक तक आपने जो है बिल्कुल शांति से वॉक भी करनी है, एक्सरसाइज भी करनी है, घर का खाना खाना है, पानी पीना है, सेहत का ध्यान रखना है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। रात को नींद लेनी है। ऐसा नहीं है अभी रात को सो ही ना, 15-15 20-20 घंटे पढ़ते रहो, कोई फायदा ही नहीं। अब कोई जरूरी नहीं है जब आप ये क्वेश्चन पढ़ोगे वही आएंगे। रिवीजन करो, नया नहीं पढ़ना। जो आपके इंपॉर्टेंट सेलिएंट पॉइंट्स हैं उसको रिवीजन करो, वही आएंगे इस समय काम। आपका विश्वास आपकी प्रिपरेशन में, जो आपने इतने साल से लगे हुए हैं, शुरू से माइंड में आपके मैंने आईएएस बनना है, वो आपका पासपोर्ट है सक्सेस का। अब एक वीक को, इस वीक को कैसे हमने इफेक्टिवली यूटिलाइज करना है, ध्यान से सुनना। रिवाइज की कंसेप्ट्स, क्या करना है और क्या नहीं करना, ध्यान से। यू शुड ओनली रिवाइज फ्रॉम योर कंसोलिडेटेड नोट्स। अपने जो नोट्स बना रखे ना आपने, उनको ही जो है रिवाइज करो बस। ओनली स्टे हेल्दी, ईट होम मेड फूड ओनली, स्टे हाइड्रेटेड, बिलीव इन योर हार्ड वर्क। बस अपने में विश्वास करोगे तो जल्दी सक्सेसफुल होगे। फिर क्या नहीं करना, डोंट रीड न्यू मटेरियल। कभी ये ना सोचो कि मेरा तो ये मैंने पढ़ा ही नहीं, ये मॉक टेस्ट और कर लेता तो खरीद के ले आए। इस समय नो, नॉट एट ऑल। डोंट ईट जंक फूड, डोंट एग्जर्ट योर सेल्फ, डोंट बी स्ट्रेस, स्ट्रेस में नहीं रहना। और अपने आप को कंपेयर मत करो दूसरों से, ये समझो मैं सबसे आगे हूँ। कॉन्फिडेंस रखो अपने पे बस। अब ये करंट अफेयर एसेंशियल, जिन बच्चों ने रजिस्टर किया है, दूसरे बच्चों की जानकारी के लिए भी मैं बताना चाहता हूँ अब तक मैंने क्या डिलीवर कर दिया है। इतना रेगुलरली डिलीवर कर रहा हूँ एग्जैक्ट मटेरियल, जो आपका प्रीलिम मेन 2025 में पूछा जाएगा। करंट अफेयर्स, एमसीक्यूज एंड मेन क्वेश्चन, जो रोजाना मैं बना रहा हूँ न्यूज़पेपर से 4 घंटे एनालिसिस करके। देन वीडियो एंड पीडीएफ ऑन बायो फर्टिलाइजर, बहुत शानदार बना के भेजिए, जिसमें से कभी भी एक क्वेश्चन आ सकता है प्रीलिम और मेन में। ये कॉम्प्लीमेंट्री है करंट अफेयर के साथ। इस तरह के करंट अफेयर के साथ कॉम्प्लीमेंट्री वो मटेरियल मिलेगा जो एग्जाम में हिट करेगा आपको, और जो आप ढूंढने में आपको कई दिन लग जाएंगे। मैं आपका समय बचाने आया हूँ, फैसिलिटेटर हूँ। रोजाना 2 घंटे जरूर बचा दूंगा आपके, न्यूज़पेपर और सब मिला के। तो यही बहुत बड़ी बात है कि 2 घंटे रोज बच गए। देन वीडियो एंड पीडीएफ ऑन येलो ब्रेस्टेड बंटिंग, ये मैंने वाइल्ड लाइफ की सीरीज स्टार्ट की है। रेगुलर मिलेंगे इसके। मान लिया आपको 100 के करीब मिल गए जानवरों के, उसको रिवीजन करने में आपका एक दिन लगेगा टोटली, बस लास्ट में फरवरी में हो गए थे आप। और 30 से 32 नंबर का प्रीलिम में आता है करंट अफेयर का, 10 नंबर का वाइल्ड लाइफ का आता है। फिर देखिए हॉक्सबिल टर्टल, इसी कॉम्प्लीमेंट्री मटेरियल। तो आपको जो है कॉम्प्लीमेंट्री मटेरियल वो मिलेगा जो ओरिजिनल है। मैं स्ट्रक्चर करूंगा, दोपहर बाद मैं क्वेश्चन बनाता हूँ। अभी एग्रीकल्चर के बना दिए, ज्योग्राफी के, एनिमल हस्बेंड्री के, पॉलिटी के। अब मैं इंडिया ईयर बुक 2024 में से कम जो ना 60-70 क्वेश्चन बन चुके हैं। रोजाना 10 क्वेश्चन निकालता हूँ, शानदार। गवर्नमेंट की स्कीम सारी उसमें है और कहीं नहीं है इतनी। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट सारे दिए हैं लास्ट में। सारे डिपार्टमेंट के जो है क्या प्रोग्राम है, कौन सी स्टेचुरी बॉडी है, कौन सी मिनिस्ट्री में क्या डिपार्टमेंट आता है, कौन बजट पेश करता है, कौन सा डिपार्टमेंट फाइनेंस मिनिस्ट्री का। ये इतनी फाइनल इंफॉर्मेशन है, आप देख के हैरान रह जाएंगे। ये सारे दूंगा। फिर आपको बजट, इकोनॉमिक रिव्यू जो है, वो सारी टर्म्स इतनी इंपॉर्टेंट है उसमें, तो स्कीम आती है, वो सारे आपको कॉम्प्लीमेंट्री मटेरियल में मिलेंगे।
जिससे आपका 100% समय बच जाएगा। वो सबसे बड़ी बात, जो बच्चे मेरे पास ऐसे बच्चे इसमें हैं जो बेचारों को 4-5 घंटे टाइम मिलता है नौकरी के बाद, उनके लिए बुनिंजा है। उनको मान लिया न्यूज़पेपर नहीं पढ़े आपने, कोई बात नहीं, फोमो की बात ही नहीं है। एमसीक्यूज के लिए न्यूज़पेपर पढ़ने की जरूरत है, मैं 100% निकालता हूँ, 110%, जरूरत से ज्यादा निकाल देता हूँ, क्योंकि मुझे नहीं पता कि कौन सा एग्जामिनर किस तरह का पेपर सेटर कौन सा क्वेश्चन निकाल देगा न्यूज़पेपर में, इसलिए मैं कोई रिस्क नहीं लेता। इंटरनेशनल करंट अफेयर के आप देखना, 16 जून को आपका एक क्वेश्चन भी गलत नहीं हो सकता। मैंने 200-300 लोकेशन मैप के थ्रू दे दी, कोई तो कुछ नहीं छोड़ा। रोजाना 1 या 2 लोकेशन देता हूँ, आपके 500, 600, 700 लोकेशन हो जाएंगी 2025 के प्रीलिम तक। कैसे गलत होगा? इसी तरह एनवायरमेंट का गलत हो ही नहीं सकते। आपको 2025 में ये माइंड में रखना कि आपका प्रीलिम अश्योर्ड है, क्रेडिटेबल। ये नहीं है कि अभी 75 नंबर या 80 नंबर की क्वालिफाइंग मार्क्स है तो मैं आपको जो ना 85 पे खड़ा कर दूंगा ले आके। नो, 100 से ऊपर आने चाहिए। प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट इफ यू फाइंड द वीडियोज हेल्पफुल। ये पार्ट आपका लैकिंग है, प्लीज ये इस पार्ट को आप देखो, बाकी मैं देखूंगा। अब ये कल का लेते हैं हम पहले, क्योंकि 2 दिन से सारी पॉलिटिकल न्यूज है। अब अगले महीने से हमारा बिल्कुल सेट हो जाएगा, 20-20, 25-25 क्वेश्चन मिलेंगे हमें एमसीक्यू न्यूज़पेपर से। ये जो है एफएक्यू, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन पेज आता है, बड़ा इंपॉर्टेंट पेज है हिंदू में। उसमें क्वेश्चन भी होते हैं, आंसर भी होते हैं, जो आपके प्रीलिम में और मेन में दोनों में काम आएगा। अब वाई चाइना प्रोबिंग द फार साइड ऑफ मून, ये इनका स्पेसक्राफ्ट 4 जून को जो है फार साइड पे लैंड किया है, चाहेंगे 6। पहले भी गए हैं, लेकिन चाहेंगे 6 क्या करेगा, वहां से सैंपल अब भेज रहे हैं ये मून के। अब ये क्वेश्चन देखिए, मैंने कितना ध्यान से निकाला इसमें से। चाहेंगे 6 लैंडेड ऑन फार साइड ऑफ मून, जैसे हमारा चंद्रयान 3 फार साइड पे था। देन गोल इज टू अंडरस्टैंड व्हाई फार साइड ऑफ मून इज सो डिफरेंट फ्रॉम द नियर साइड। रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट बेंगलुरु इज वर्किंग ऑन प्रत्यूष, ये भी इसी में लिखा है। प्रत्यूष क्या है ये आपको भी नहीं पता था और मुझे भी नहीं पता था। ये मैंने पिछली बार निकाला है क्वेश्चन 2023 में। प्रत्यूष इज ए रेडियो टेलीस्कोप डिजाइन टू बी प्लेस्ड ऑन द फार साइड ऑफ द मून। ये पूछेगा एग्जैक्ट यूपीएससी एग्जामिनर, प्रत्यूष को कहां पे लॉन्च किया जाएगा, क्या है ये। फर्स्ट क्वेश्चन आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर यू। अब ये कल मैंने जो है टेलीग्राम चैनल पे, कम्युनिटी पेज पे मेरे वो क्वेश्चन आते हैं जो एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट होते हैं करंट अफेयर से, न्यूज़पेपर से देता हूं मैं रोजाना। और ये क्वेश्चन में मुझे लग गया कि डायरेक्ट या तो 2024 में आएगा या 2025 में, बड़ा इंपॉर्टेंट है। गोल्ड की माइनिंग आर्क है वेनेजुएला में, माइनिंग आर्क का क्या नाम है, ओरिनोको। आपने अलर्ट रहना है, मेरे जो है यूट्यूब वीडियो पे कम्युनिटी पेज है, उसके रोजाना 4-5 क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट, जो आपको इतनी जल्दी नहीं मिलेंगे ढूंढने से। वो समय लगता है कि ढूंढने में इनको, दिमाग भी लगता है। और टेलीग्राम चैनल पे दोनों पे रोजाना मैं इतने क्वेश्चन डालता हूँ, ये आपको इतना एनरिच कर देगा। डायरेक्ट क्वेश्चन मैं बताऊंगा 16 जून को कि ये मेरा कम्युनिटी पेज से आया, ये मेरा जो है टेलीग्राम चैनल से आया, ये मेरे 2023 के नोट से आया। रोजाना नोट्स बनाता हूँ मैं इस पे, वो आपको सारे मिल जाएंगे पीडीएफ। अब ये ओरिनोको माइनिंग आर्क, ये मुझे नहीं पता था, लेकिन वेनेजुएला में मुझे पता था। मैंने 2023 में कई क्वेश्चन इसमें फ्रेम किए। इलीगल गोल्ड माइनिंग हो रही है वहाँ, साइनाइड और मरकरी के पॉइजनिंग है हो रही है लेबर को। तो ये जो है ओरिनोको रिवर है वहां पे ये माइनिंग आर्क है, जो कि इलीगल गोल्ड माइनिंग होती है। तो क्या किया वेनेजुएला ने, टर्की के साथ जो है समझौता कर लिया कि वो गोल्ड माइनिंग करके देंगे। देन कैनामा नेशनल पार्क वेनेजुएला में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, बार बार आता है इसलिए मैंने दे दिया। तो वेनेजुएला ने टर्की के साथ गोल्ड डील साइन किया है, तो एक्सट्रैक्ट गोल्ड इन माइनिंग आर्क। तो ये क्वेश्चन जो है इंटरनेशनल लोकेशन के इंपॉर्टेंट है। अब ये नीट पे जो है जैसे कंट्रोवर्सी आई है कि एक ही सेंटर से हरियाणा में 6 बच्चों के 100% मार्क्स आए, जो एनटीए ने कंडक्ट किया, एनटीए करती है ना। अब इसके अंदर क्या है, आपसे ये पूछेंगे भी ये
क्या रीजन है इसके, और कैसे ये प्लग हो सकता है पेपर लीकिंग या ये जैसे नीट में जो कंट्रोवर्सी आई है। तो इसमें जो लास्ट में आप पढ़ोगे, लास्ट पैरा में, बिगेस्ट एंट्रेंस एग्जामिनेशन कंडक्टेड एनुअली विद नियरली 23 लाख स्टूडेंट्स। नीट में 23 लाख स्टूडेंट्स का भविष्य होता है, और एरर फ्री कैसे बढ़ा जाए? इट इज इम्पॉसिबल टू बी कंप्लीटली एरर फ्री, एक्सपर्ट्स कहते हैं। लेकिन आप इस बात से एग्री नहीं करेंगे क्योंकि यूपीएससी में एरर नहीं है इतनी। वहां कभी पेपर लीक होता, मैंने जब 1983 84 85 में दिया प्रीलिम और मेन, कभी सुना ही नहीं हमने उसके बाद भी, उस समय भी तो चांस नहीं था। पेपर गुम जरूर हुए हैं ट्रांसपोर्टेशन में, बट कभी ये नहीं हुआ कि पेपर लीक हो जाए। तो ये जो है, इन्होंने कहा कि कहाँ कहाँ गलती हो सकती है, टेक्निकल ग्लिचेज, प्री मैच्योर रिलीज ऑफ क्वेश्चन पेपर, जल्दी भेजना, यूजिंग प्रॉक्सीज, देन एक्सरसाइजिंग ग्रेटर रिगर इज रिक्वायर्ड, मेटिकुलस प्रिपरेशन रूटीन। मतलब ये कुछ इन्होंने सजेशन दिए हैं कि ऐसा जो है, फिर उनकी काउंसलिंग होनी चाहिए जितने एग्जामिनर हैं, सिंगल विंडो काउंसलिंग होनी चाहिए भी, रिवैल्यूएशन ऑफ द 0 परसेंटाइल बेंचमार्क, स्ट्रिक्ट रेगुलेशन ऑफ फी इन प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस। तो कुछ सजेशन दिए हैं, और ये आपने एक फुल प्रूफ, मैं इसका एक कोशिश ये करूंगा कि मॉडल आंसर बना के दूंगा आपको नीट पे, कि हमारे या हमारे जो पेपर लीक हो रहे हैं उन पे कैसे उनको प्लग किया जाए। अब ये बिग शॉट का एक क्वेश्चन मैं जरूर लेके आता हूँ ऑलमोस्ट रोज। इसका मतलब 300-400 क्वेश्चन तो बिग शॉट के हो जाएंगे, एनवायरमेंट पे है ये मैक्सिको में लेगून है, लेक है, उसका नाम है बस्टिलोस। इसमें लिखा हुआ है नीचे 2 लाइन, ये जरूर पढ़नी है। 2 लाइन में एक क्वेश्चन होता है 2 नंबर का। बेस्टिलोस लेगून, ये हाई टेम्परेचर की वजह से, ड्राउट की वजह से सूख गई, और सूखने से क्या होगा कि वहां पे जो है सारी मछलियां मर गई दिख रहे हैं, और मछलियों के ऊपर ये क्विक लाइन डाल रहे हैं, कैल्शियम ऑक्साइड। क्विक लाइन क्या होता है? मेरे ख्याल में कैल्शियम ऑक्साइड होता है, चेक कर लेना, ताकि बीमारी ना फैले आगे। तो ये कितनी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आती है, हम इनको स्किप कर जाते हैं। जनरली 99.9% बच्चे ये नहीं पढ़ते। अब ये हाइड्रोजन लाइन क्या होती है, इसमें आ गया, व्हाट इज इट? इसी में क्वेश्चन दे दिया, इसी में आंसर दे दिया, और क्या चाहिए आपको? हाइड्रोजन लाइन इज एन इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट इन मॉडर्न एस्ट्रोनॉमी, फ्रॉम स्टडिंग distant stars to looking for extraterrestrial intelligence if it exists. Each hydrogen atom is made up of 1 proton 1 electron, ये आपको पता है, ठीक है ना? both these particles have a property of called spin। तो ये आपने हाइड्रोजन लाइन का आता है, तो इसका मतलब एस्ट्रोनॉमी का ये एक इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है। और आगे देखना, ये रोजेटे नेबुला इज द लार्ज हाइड्रोजन सल्फर एंड ऑक्सीजन गैस क्लाउड। रोजेट नेबुला पूछ लिया, क्या होता है? सिंपल से क्वेश्चन है, लेकिन हम स्किप कर जाते हैं, हमारे उसमें नोट्स में नहीं जाते। ये दुविधा है हमारे लिए। अब ये आज हिंदू का हम जो है, ये इंपॉर्टेंट एक पिक्चर आई अश्मोडी लेक की। वहां पे क्या है कि इस समय मानसून के सीजन में उन्होंने बंद कर दिए डीप सी फिशिंग, क्योंकि डीप सी फिशिंग करने से क्या है कि एक तो बीच पे जो ये ब्रीडिंग होती है बहुत सारे मैरीन एनिमल्स की, जैसे टर्टल्स हैं इनकी, तो वो डिस्टर्ब होती है। ये क्या है कि वहां पे जब स्पान जो है, छोटी मछलियां भी साथ आ जाते हैं डीप सी ट्रॉली में, क्योंकि इस समय ब्रीडिंग होती है इनकी, टेम्परेचर और मॉइस्चर होता है अप्रोप्रिएट। तो इसलिए जो है, अब इसका जब अष्टमोदी लेक आ गई तो मैंने फटाफट जो है निकाल दिया। तो ये ब्रैकिश वाटर लेक है, और इसका पिछले साल काफी आया है, माइक्रो प्लास्टिक पोल्यूशन रिपोर्ट हुआ है मैरीन एनिमल्स में। फिर ये रामसर साइट है इंटरनेशनल। तो कितनी इंफॉर्मेशन हमें एक पिक्चर से मिल गई, ये मैंने आपको बता दिया। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, मुथपन थियम। मुथपन थियम ये क्या है? रिलीजियस कल्चरल इवेंट है केरला का, और इट इज डेडिकेटेड टू मुथपन डेटी, उनकी गोडेस है, मालाबार रीजन में, नॉर्थ मालाबार में। नॉर्थ मालाबार कहाँ पे है? केरला में। और ये उसी तरह का डांस है, फोक है, इवेंट है,
इसमें फेस की भी पेंटिंग होती है और कॉस्ट्यूम भी जो है उनके वो एलोबरेट होते हैं, और ये डांस फॉर्म है उनकी ट्रेडिशनल। और ये यूके में जो है ना फर्स्ट टाइम इसकी एंट्री हो रही है, इसलिए ये आया है। अब ये क्योंकि हमारे लोकसभा के इलेक्शन हुए हैं, मंत्रालय बन गए, अब ये बार बार इस तरह की न्यूज आ रहे हो। व्हाट इज प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, व्हाट इज फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। हमारे जो लोकसभा के इलेक्शन और स्टेट असेंबली के हैं ना, काउंसिल के नहीं, स्टेट असेंबली के, वो कैसे होते हैं? फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। भले ही जो है 30% वोट आ जाए एक कॉन्स्टिट्यूंसी में, वो कैंडिडेट भी विनिंग हो सकता है यदि हाईएस्ट है तो। परसेंट पे नहीं है, हाईएस्ट पे है, जिसके हाईएस्ट वोट आए वही विनिंग कैंडिडेट है। और प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन लॉ कमीशन ने एक रिपोर्ट दी थी 99 में कि अभी इसको भी टेस्ट किया जाए इंडिया में। अब ये एफपी टीपी जो सिस्टम है हमारा, फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम, ये इंडिया, यूएस, यूके, कनाडा, उसमें ठीक काम कर रहा है। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में क्या होता है, वो पार्टी को कह रहे हैं कि कुछ सीट ऐसी होनी चाहिए जो सिर्फ पार्टी को जाए, किस पार्टी को, पार्टी पे वोट जाए। इस सिस्टम की खास बात यही है फर्स्ट पास पोस्ट सिस्टम की, कि इसमें परसेंट की नहीं है वैल्यू। जैसे फॉर एग्जांपल दिल्ली में 63 जो है एमएलए बन गए 70 में से, लेकिन उनकी वोट परसेंटेज 42% थी, 50 से भी कम थी। इसलिए वोट की परसेंटेज मायना नहीं रखती। हालांकि यदि देखा जाए तो ये आप कह सकते हैं, विश मान लिया 40% आए किसी के, 60% उनका अगेंस्ट है, फिर भी पार्टी जो है वो, फिर भी वो कैंडिडेट विनिंग है। इस सिस्टम की यही खास बात है। एक तो आप पिक्चर देखो, ये सबसे पहले पिक्चर देखा करो एनवायरमेंट की। ये पेंटी स्टॉक है, ये दिखाया इन्होंने, कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, मैनग्रोव फॉरेस्ट है कि कोरिंगा में, ठीक है ना, वहां पे ये मिलते हैं। इस पे भी मैं भी एक वीडियो लेके आऊंगा। ये बहुत बार न्यूज़पेपर में आता फ्रिक्वेंटली, पेंटी स्टॉक, ये इंडिजिनस है हमारा, एंडेमिक है वहाँ का, कोरिंगा का, आंध्र प्रदेश में है, ये भी आपको पता चल गया। इसके अब ये क्या है कि नेचर पे कुछ किताबें हैं, ये डिस्कस की इसमें सारी, 4 किताबें तो मैंने दे दी, लेकिन इस तरह के आर्टिकल पढ़ोगे तो कई बार जो है, अभी मैं देख रहा हूँ पिछले कई साल से कोई नेचर पे किताब नहीं पूछी, ये किताब किसने लिखी है, बड़ी इंपॉर्टेंट बुक्स है, हमें पता होना चाहिए। अब ये मैंने 4 बुक दे दी आपको। द बुक ऑफ इंडियन बर्ड्स रिटन बाई सलीम अली, फील्ड गाइड टू इंडियन मैमल, ये सारी प्रसिद्ध है, विवेक मेनन। सलीम अली आपको पता होगा, ये ऑर्निथोलॉजिस्ट है, बर्ड्स की स्टडी करते हैं। ग्रे हॉर्न बिल्स एट डस्क, बुलबुल शर्मा। अंडर क्लाउड, ये चिरापुंजी पे है, के जोन की। ये बड़ी इंपॉर्टेंट किताब है, मुझे याद है 83 में घासीराम कोतवाल पूछ ली थी, उस समय न्यूज़पेपर में आया था, किसने लिखी, विजय तेंदुलकर ने, 2 नंबर का क्वेश्चन पूछ लिया था, मेन में पूछा था। तो कभी भी एग्जामिनर ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है, क्योंकि दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट बुक्स। अभी एमआरआई या काजी करा जाता, सबने सुनी है, सबको पता है, लेकिन हमें कई बार एग्जैक्ट नहीं पता होता व्हाट इज मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। इसमें यह बताया गया है कि ये जो है कि इसकी कॉस्ट ज्यादा है, आम आदमी नहीं करा सकता। इसका स्कैन कैसे करते हैं, यूजिंग स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि इसमें लिखा है ना मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। तो ये बता रहे हैं इसकी कॉस्ट ज्यादा है, तो कम कॉस्ट की जो है मशीनें आ रही हैं, जो कि आम आदमी इसे ट्रीटमेंट करा पाएगा। ये डायग्नोस्टिक टेक्निक है, ये पता चल जाता है कैंसर का ट्यूमर कितना बड़ा है, कहाँ पे है, हड्डी का पता चल जाता है, ब्रेन हार्ट का, पूरे बॉडी का स्कैन हो जाता है, तब डॉक्टर ट्रीटमेंट करते हैं। और एक इसमें खास बात यह है कि ये पूछेगा कि इसको जो है, इसकी यूनिट क्या है मेजर करने की, मैग्नेटिक फील्ड की एमआरआई में, टेस्ला, टेस्ला इज द यूनिट, TESLA। अब ये गाजा पर रोज न्यूज आ रही है, इसमें एक तो ये दिया है नुसरत रेफ्यूजी कैंप, नुसरत रेफ्यूजी कैंप, एक जबेलिया कैंप, ये 2 कैंप बार बार आते हैं। रफा आपको पता ही है। तो ये आपको लोकेशन, इस बार एक क्वेश्चन 2 नंबर का गाजा इजराइल में से आएगा, जो कि मैंने बार बार मैप के माध्यम से दे दिया, और 2025 वालों को भी मिल जाएगा कंप्लीट इंफॉर्मेशन। 2024 में 16 जून का एक क्वेश्चन गाजा में से आएगा, लोकेशंस में से इंटरनेशनल। और मैंने मेरे ख्याल में इस तरह के 100-150 क्वेश्चन दे दिए इंटरनेशनल लोकेशन के, 200 क्वेश्चन।
अब ये अशोक गुलाटी का इंडियन एक्सप्रेस में है एडिटोरियल, ये बहुत अच्छा लिखते हैं। इसमें जो है लास्ट 3 पैरे लिखे हैं बहुत अच्छे। ये कह रहे हैं जॉबलेस ग्रोथ हो रही है इंडिया में। मान लिया हमारी जीडीपी 8% बढ़ जाती है, लेकिन हम अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती जा रही है, उसका कोई फायदा नहीं। इसको कहते हैं जॉबलेस ग्रोथ। ये पूछ सकते हैं आपसे। एक तो जॉबलेस ग्रोथ होगी, एक एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड ग्रोथ होगी। जैसे मान लिया एग्रीकल्चर में ग्रोथ होती है, सपोज जीडीपी बढ़ती है हमारी, 4% जाती है, 5%, तो वो एम्प्लॉयमेंट भी क्रिएट करेगी, लाइफ स्टॉक में करेगी। एग्रीकल्चर में आता है लाइफ स्टॉक। फार्म इनकम भी बढ़ाएगी, रूरल एम्प्लॉयमेंट बढ़ाएगी। इसको कहते हैं जॉब ओरिएंटेड, एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड ग्रोथ, जीडीपी। अब इन्होंने ये जो ना 3 पॉइंट लिखे हैं बाद में, कुछ तो इन्होंने नई गवर्नमेंट के लिए सजेशन दिए हैं पॉलिटिकल पार्टीज को, कि भी एक तो पहला तो ये है कि एग्रीकल्चर पे 66% लोग डिपेंडेंट हैं, इसको इग्नोर मत करो। भले ही जीडीपी हमारी कम में रोल इसका जो कंट्रीब्यूशन है 16% के करीब हो गया, लेकिन 16% भी बहुत ज्यादा है, कम नहीं है, बहुत है। बट 66% गाँव में लोग इस पर डिपेंडेंट है, लैंडलेस भी और जिनकी लैंड है, फार्मर्स भी। समझ गए? तो ये कहने के हायर प्रोडक्टिविटी, दे नीड टू मूव टू हायर प्रोडक्टिव नॉन फार्म जॉब्स क्रिएट होनी चाहिए, प्रोसेसिंग इंडस्ट्री लगनी चाहिए वहां पे, डाइवर्सिफिकेशन होनी चाहिए। तो रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने की जरूरत है यदि रूरल इकोनॉमी को आपने ग्रो करना है, जॉब ओरिएंटेड बनाना है। एक तो ये आप लिख सकते हैं मेन में। दूसरा पॉइंट विद इन एग्रीकल्चर लिखा है, फोकस नीड टू शिफ्ट फ्रॉम बेसिक स्टेपल्स, राइस व्हीट से हटके, राइस व्हीट तो लगाना ही है, इसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाओ, इसका कुछ एरिया जो है पॉलिसी ऑयल सीड में जाना चाहिए। देन हाई वैल्यू क्रॉप्स आनी चाहिए, हाई वैल्यू कमोडिटीज, पोल्ट्री, फिशरी, डेयरी, मशरूम, फ्रूट्स, वेजिटेबल। हाई वैल्यू एग्रीकल्चर जो है हाईली पेरिशेबल, आपको पता है, बट लॉजिस्टिक की उसमें जो ना वैल्यू चेंज चाहिए हमें, एयर कंडीशन चाहिए, प्रोसेसिंग चाहिए। तो ये तीसरा पॉइंट और दिया इन्होंने फिर, कि जो है क्लाइमेट चेंज इंड्यूस्ड एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स से हो रही है हमारे यहाँ। तो क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर की जरूरत है। आपका इस बार 10 नंबर का 2024-25 में क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर पाएगा। इसका मॉडल आंसर मैंने बना दिया है, आपको भेज देंगे टाइप पर आगे। स्मार्ट एग्रीकल्चर, क्लाइमेट रिजिलियंट एग्रीकल्चर, वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये बार बार आता है, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, एफपीआई। इसका आपने इसमें दिया है क्या रीजन है, क्यों ये बाहर जाती है। यदि एफपीआई बाहर जाएंगे तो हमारा फॉरेन एक्सचेंज घट जाएगा, डॉलर का रेट बढ़ जाएगा, इकोनॉमी नीचे चली जाएगी, टैक्सेस कम आएंगे। ठीक है, क्या रीजन है जो बाहर जाता है? जैसे यूएसए में बॉन्ड रेट बढ़ जाता है, वहाँ इंटरेस्ट तो चली जाती है, वो वहाँ ले जाते हैं। हमारे यहाँ जो ना पॉलिटिकल सिचुएशन, मान लिया युद्ध हो गया कोई, कहीं पे भी हो गया वर्ल्ड में, तो भी ये चली जाती है। इंडिया में इंस्टेबिलिटी आती है, चली जाएंगे इंडिया से। इन्फ्लेशन बढ़ती है, रेपो रेट बढ़ती है, बहुत सारे फैक्टर हैं जिसकी वजह से ये इंडिया से पैसा वापस चला जाता है, फॉरेन एक्सचेंज, एफपीआई। और किस वजह से आता है? हमारी जो है स्ट्रॉन्ग हो इकोनॉमी, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हो, इन्फ्लेशन कम आ जाए, बैंक रेट कम हो, लाइक दैट। इस तरह के फैक्टर आपको पता होना चाहिए, इन आर्टिकल से मिल जाते हैं। अग्निपथ स्कीम आपको पता है, अपोजिशन ने बहुत उठाया है। इवन सरकार बनते हुए भी जो है एनडीए के जो पार्टनर है उन्होंने भी, दोनों कहा है कि ये इस पे विचार करो, पुनर्विचार करने की जरूरत है। बहुत सारे मिलिट्री ऑफिसर्स ने, हायर ऑफिस ने कहा है कि इस पे विचार करने की जरूरत है, अपोजिशन ने कहा है। तो क्या है ये, इस पे क्वेश्चन बना दिया मैंने, अग्निपथ स्कीम क्या है? इसी में आंसर है, हाउ आर डिफरेंट अग्निवीर डिफरेंट फ्रॉम द सोल्जर विद परमानेंट कमीशन, वाई वाज अग्निपथ इंट्रोड्यूस्ड, वाई हैज द स्कीम कम अंडर क्रिटिसिज्म, इज गवर्नमेंट विलिंग टू रोल बैक स्कीम। क्वेश्चन भी दे दिया, आंसर भी दे दिया, और क्या चाहिए अभी हमें? 10 नंबर का क्वेश्चन दे दिया। ये इसका मैंने मेन का इस बार का क्वेश्चन बना दिया, क्योंकि बहुत ज्यादा डिस्कस हुआ है फ्रीक्वेंटली न्यूज़पेपर में। अभी हाईवे टू क्लाइमेट हेल्थ, क्लाइमेट में जितने आर्टिकल आते हैं एक्सप्लेन्ड पेज पे, ये पूरा डिटेल दे देते हैं। इस आर्टिकल को आपने, खास बात इसमें यह है कि पेरिस क्लाइमेट समिट का है, उसका 1.5 डिग्री सेल्सियस टारगेट दिया था। भी कोशिश करो इससे ज्यादा ना बढ़े प्री इंडस्ट्रियल टाइम से, और 2 डिग्री से ज्यादा तो बढ़ना नहीं चाहिए। लेकिन ये भी कोई गारंटी नहीं है, 1.5 डिग्री हो गया तो लगातार चलता रहा तो भी बहुत बड़े नुकसान हो जाएंगे। और ये सारा मैन मेड है, ग्रीन हाउस गैसेस।
ठीक है ना। तो ये है वो वाई 1.5 डिग्री सेल्सियस। इसके क्वेश्चन मैंने बनाया, देखना आप। एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ 1.5 डिग्री सेल्सियस लिमिट सेट बाय द पेरिस एग्रीमेंट, व्हाई इज इट कंसिडर्ड ए क्रिटिकल थ्रेशोल्ड फॉर ग्लोबल वार्मिंग। ये आपका 10 नंबर का ऐसे दे दिया, सिंपल है बिल्कुल। पढ़ोगे तो इसके नोट्स बना लो। नोट्स आपने रोजाना बनाने हैं, उसके लिए कोई एक्सक्यूज नहीं। मेरे साथ जुड़ने के बाद यदि आपने नोट्स बना लिए तो कोई दुनिया की ताकत नहीं जो आपको प्रीलिम और मेन में जो है ना, प्रीलिम में फेल हो नहीं हो सकते आप कभी। सेफ जाओगे बिल्कुल 110, 100 प्लस। और मेन में आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे करंट अफेयर की वजह से। तो प्यारे विद्यार्थियों, मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ, क्या आपको इंडिया में कोई और स्ट्रेटजी इससे अच्छी लगी हो, हम और क्या इंप्रूवमेंट करें। रोजाना एमसीक्यू निकाल के देना, 4 घंटे अखबार पढ़ना, फिर लिखना, फिर आपको पीडीएफ भेजना, ये बहुत बड़ा टास्क है मेरे लिए, हरकुलन टास्क। मुझे ये लगता है कि ये 100% परफेक्ट स्ट्रेटजी है प्रीलिम पास करने की और मेन में जो है रैंक लाने की। क्योंकि रोजाना आप जब न्यूज़पेपर मेरे साथ 1 घंटा पढ़ना आपने बस, मैं 4 घंटे इसलिए पढ़ता हूँ, मेरे पास समय है, आपके पास नहीं है। आपके पास सबसे बड़ा लिमिट है टाइम की। इस 1 साल में आपने रैंक लाना है बस। तो इसलिए आप 1 घंटा भी न्यूज़पेपर पढ़ोगे तो भी आप जो है लाइन में सबसे आगे खड़े रहोगे। और जो इन सर्विस कैंडिडेट है या जो ओल्ड राजेंद्र नगर में है, सुबह से शाम तक जो है कोचिंग अटेंड कर रहे हैं, मैं उनसे ये उनको सलाह दूंगा कि करंट अफेयर आप मेरे से करेंगे तो रोजाना तैयार हो जाएगा। फरवरी मार्च तक तो आपका तैयार मिलेगा, आपको करना नहीं पड़ेगा कुछ भी, सिर्फ रिवीजन करना है बस। सिर्फ आप जो है अपना स्टैटिक देखो और सी सेट देखो और मेन की तैयारी करते जाओ साथ साथ। अब आगे हम धीरे धीरे मेन पे भी आएंगे। जैसे आज अग्निपथ स्कीम का दे दिया, 1.5 डिग्री सेल्सियस लिमिट दे दी क्लाइमेट चेंज पे, ये मैं रोजाना लाऊंगा। और बाद में जो है 16 जून के बाद मैं कोशिश ये करूंगा आपके मॉडल आंसर आपको भेजूं बना बना के, भी कैसे लिखना है एग्जाम में मेन में। ये कोई नहीं आपको रोजाना भेजेगा, इतनी मेहनत कोई नहीं करेगा, हम करेंगे मिलके। थैंक यू वेरी मच।